बहुत समय पहले मद्रदेश के राजा अश्वपति की एक पुत्री हुई सावित्री। वह रूप और गुण में अतुलनीय थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी सुंदरता और तेज देखकर लोग कहने लगे कि कोई मनुष्य उसका योग्य वर नहीं है। राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर चुन ले। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन सत्यवान नामक युवक से मिली। सत्यवान तपस्वी, सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय था, किंतु वह वन में अपने अंधे पिता द्यमतसेन के साथ रहता था, जिनका राज्य छिन गया था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुना। लेकिन जब नारद मुनि ने ज्योतिष से गणना की तो उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान तो है, किंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के बाद केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। जिसे मैंने हृदय से चुना है, मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे जीवन छोटा ही क्यों ना हो। राजा ने विवश होकर सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। समय बीता और वह दिन आ गया जो सत्यवान की मृत्यु का दिन था। सावित्री ने 3 दिन का व्रत रखा और पूरे दिन सत्यवान की सेवा करती रही। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी साथ गई। वहां अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। राजकुमारी, तुम वापस जाओ, तुम्हारा पति अब मेरे अधीन है। जहां मेरा पति जाएगा वहां तक मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके साथ रहूं। यमराज उसकी भक्ति और तर्कपूर्ण वाणी से प्रभावित हुए और उसे एक वरदान दिया। मेरे ससुर द्यमतसेन का खोया हुआ राज्य और दृष्टि वापस मिल जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। सावित्री चलती रही। फिर यमराज ने दूसरा वरदान दिया, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। ये वरदान भी मिल गया। सावित्री अब भी पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने तीसरा वरदान देने की घोषणा की, मुझे भी 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने बिना सोचे यह वरदान भी दे दिया। लेकिन वरदान देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। द्यमतसेन को राज्य और दृष्टि दोनों लौट आए। अश्वपति को भी संतान की प्राप्ति हुई। सावित्री और सत्यवान सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। सच्चा प्रेम मृत्यु को भी जीत सकता है। भक्ति और निष्ठा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्त्री की शक्ति और साहस अद्वितीय है।